मैं डॉक्टर रितेश कुमार एक बर्निंग टॉपिक के साथ आज उपस्थित हूं। टॉपिक का टाइटल वर्तमान बांग्लादेश की हिंसक प्रदर्शन है। जब कई कारण एक साथ समावेशित हो जाते हैं तब ही बांग्लादेश की तरह समस्या की उत्पत्ति होती है। जब हम बांग्लादेश के इतिहास पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला देश कौन बना? तो बांग्लादेश बना। 1971 में भारत के द्वारा बांग्लादेश को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई और वहां पे एक प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। बांग्लादेश के पिता शेख मुजीबुर रहमान हैं, जिन्होंने भाषा के आधार पर बांग्लादेश रक्षा वाहिनी के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन चलाया। तदुपरांत बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन भारत के समीप या भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन तमाम देश में जो सबसे मूलभूत समस्या है वो ये है कि वहां प्रजातंत्र का विकास समुचित ढंग से ना हुआ है, जिसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति किसी से नहीं छिपी, नेपाल में अस्थिरता, अफगानिस्तान की स्थिति, ये तमाम विषम परिस्थिति के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यह है कि वहां प्रजातंत्र का विकास समुचित ढंग से नहीं। जब तक प्रजातंत्र का विकास समुचित ढंग से न हो पाएगा तब तक उस देश में स्थिरता की संभावना काफी कम रहेगी। वर्तमान बांग्लादेश की समस्या के पीछे कई कारण हैं, लेकिन हमें यह ना भूलना है कि बांग्लादेश को विकास के पथ पर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख हसीना को दिया जाता है। दक्षिणी एशिया महादेश में बांग्लादेश एक अत्यंत ही तेज गति से विकसित होने वाला देश या विकासशील देश के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन बांग्लादेश की अस्थिरता के पीछे जो मूलभूत समस्या है उन समस्याओं में 4 समस्याएं ऐसे हैं जो काफी गंभीर हैं। 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी हुई उसके बाद सरकार के द्वारा बांग्लादेश की आजादी में जो स्वतंत्रता सेनानी भाग लिए या जिनके सक्रिय प्रयास से बांग्लादेश आजाद हुआ उन्हें 24% का आरक्षण दिया गया। आरक्षण से तत्कालीन फायदा लिया जा सकता है, लेकिन दूरगामी स्थिति में इसके गंभीर समस्या। ठीक उसी प्रकार लंबे समय से वहां बेरोजगारी की समस्या थी और आम युवक नौकरी के लिए परेशान था। वहां के युवकों के द्वारा, वहां के युवाओं के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि यह 24% जो स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण दिया जा रहा था उसे समाप्त किया जाए और वो हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए वो सीट प्रदान की जाए। यह एक गंभीर समस्या थी। दूसरी समस्या थी, मैं शुरू में ही बोला हूं कि प्रजातंत्र का विकास भारत छोड़ के भारत के किसी भी पड़ोसी देश में समुचित ढंग से नहीं हुआ। लंबे समय से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, फलतः एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके खिलाफ चला। साथ ही साथ विश्व की कुछ शक्तियां बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही थी। बाइडेन प्रशासन की एक हिडन पॉलिसी थी, समझ ले, जनरली यूट्यूब पर या किसी बुक्स में इस तरह के मैटर उपलब्ध नहीं रहते। बाइडेन प्रशासन के द्वारा बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से टुकड़े को काटकर एक स्वतंत्र
देश के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ अमेरिका चाहता है कि वहां एक नौसैनिक बेड़ा बने। इस नौसैनिक बेड़ा के द्वारा वो दक्षिण एशिया पे अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहता है। साथ ही साथ वो चीन को अंकुश रखना चाहता है। कुछ दिन पहले शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू में इस बात को इंगित कर दी थी कि कुछ विदेशी शक्ति उन्हें अस्थिर कर रहे हैं। बांग्लादेश के विद्रोह के पीछे यह भी एक कारण है, लेकिन इसे जन आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान किसी धर्म विशेष को भी निशाना बनाया गया। आंदोलन का एक उद्देश्य होता है या सत्ता परिवर्तन या अपनी मांगों को पूरा करना, लेकिन किसी विशेष धर्म को, उनके उपासना स्थल को तोड़ना, आग लगा देना, जिंदा जला देना, यह जन आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि विदेशी मीडिया या मीडिया एक नैरेटिव तैयार करती है, उस नैरेटिव के माध्यम से बांग्लादेश की स्थिति को उचित बताने का प्रयास कर रही है, जो कतई न्याय संगत नहीं है। हमेशा व्हाट्सएप ज्ञान से बचे और स्वाध्याय करें। कोई भी जन आंदोलन इस तरह का हिंसक नहीं होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन इस हिंसा में कई मंदिरों को और हिंदू जनता को जिंदा जला दिया गया या मारा गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन दबी जबान से ही मीडिया इस पे अपने कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर एकों का अपना स्वार्थ है। अमेरिका का अपना स्वार्थ है कि वहां नौसैनिक अड्डा स्थापित करना है। चीन का अपना उद्देश्य है, उसे बांग्लादेश को अपने आर्थिक जाल में फंसाना है। और पाकिस्तान का अपना उद्देश्य है कि चूंकि भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, इसलिए मैं बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में, चूंकि बांग्लादेश में प्रजातांत्रिक विकास ज्यादा नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में इन देशों में, चाहे पाकिस्तान को ले ले, चाहे बांग्लादेश को ले ले, वहां पे धार्मिक कट्टरता की भावना ज्यादा पड़ेगी। और जब राजनीतिक में धार्मिक हस्तक्षेप होने लगेगा तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। इस छात्र आंदोलन को अपहरण करने का प्रयास किया गया और धीरे धीरे कट्टरपंथियों के द्वारा सेनाओं के समर्थन से इस छात्र आंदोलन को हिंसक आंदोलन में कन्वर्ट किया गया और अपने उद्देश्य की पूर्ति की तरफ अमेरिका, पाकिस्तान, चीन इसका इस्तेमाल करने लगे। और धीरे धीरे की स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वहां की प्रधानमंत्री को शरण के लिए भारत में आना पड़ा। सामान्यतः प्रजातांत्रिक मूल्यों का कम विकास होना, बेरोजगारी की समस्या, आर्थिक विकास काफी तेज गति से होना, लेकिन समाज का जो सबसे निचला तबका है उसे इस आर्थिक विकास का फायदा न होना, साथ ही साथ बांग्लादेश के विपक्षी पार्टी के द्वारा सत्ता हस्तांतरण प्राप्ति के लिए जनताओं के धार्मिक भावनाओं को भड़काना वर्तमान बांग्लादेश की समस्या का मूलभूत कारण है। वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं तो मोहम्मद यूनुस को, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी के कारण उन्हें जेल की भी सजा होती। उन्हें अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार का पद के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस घटना घटने के बाद भी जनता अभी रोड पे है और उनके द्वारा जो बर्बर व्यवहार किया जा रहा है, साथ ही साथ एक तरफ दुहाई प्रजातांत्रिक विकास की दी जा रही है और दूसरी तरफ शेख हसीना को हिटलर की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन यह कैसा प्रजातंत्र है जहां अब विपक्षी पार्टी के द्वारा शेख हसीना के पार्टी के कई विधायक को, कई मंत्री को जिंदा में जला दिया जा रहा है।
हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया के द्वारा किसी भी समस्या का निष्पक्ष रूप से व्याख्या करनी चाहिए, न कि अपने हित को साधने। धन्यवाद।